हेलो फ्रेंड्स। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टू नेम्स जो कि सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। मेरा गला थोड़ा ख़राब है तो इस वजह से आवाज़ सही नहीं आएगी, बट मैं कोशिश करूँगी सही हो जाए, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। 71 इज़ एपोक्रिफल। ये सभी फर्स्ट ग्रेड, रीड, सेकेंड ग्रेड सभी एग्ज़ाम के लिए इक्वल इम्पॉर्टेंट है। और ऑल स्टेट लेवल एग्ज़ाम्स हैं और सेंट्रल लेवल है, सारे एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। सो लेट्स स्टार्ट। 71 इज़ 70 एपोक्रिफल। ठीक है, एपोक्रिफल का मतलब होता है कोई भी चीज़ जो अप्रमाणित है, ठीक है, जिसका कोई प्रमाण नहीं है किसी के पास, अप्रमाणित है। और जब अप्रमाणित का अपोजिट हम करेंगे तो क्या हो जाएगा? प्रमाणित, यानी कि ऑथेंटिक। ऑथेंटिक यानी प्रमाणित हो गया, प्रमाणिक है। और अपोक्रिफल जो है वो अप्रमाणित है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है रीपेल। रीपेल का मतलब होता है किसी भी चीज़ को हम दूर कर रहे हैं, मतलब अनअट्रैक्टिव है, जो हमें अच्छी नहीं लग रही है, रीपेल है, ठीक है। जिसकी तरफ हमें कोई अट्रैक्शन नहीं हो रहा है तो उसको कहते हैं रीपेल। और उसका रीपेल का जो अपोजिट है वो हो जाएगा अट्रैक्ट, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है अपेलिंग। अपेलिंग का मतलब होता है कोई भी चीज़ है जो एक्सट्रीमली बैड है, ठीक है, मतलब बहुत ही बुरी कंडीशन में है, ठीक है, उसका मतलब हो गया अपेलिंग। और अपेलिंग का मतलब अपोजिट जो है वो हो गया कॉन्सोलिंग। कॉन्सोलिंग का मतलब होता है सिंपैथी, ठीक है। किसी को हम सिंपैथाइज कर रहे हैं, किसी के कोई बुरा हुआ है किसी के साथ तो हम उसको सिंपैथी दे रहे हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट हमारा है जेस्ट। जेस्ट का मतलब होता है किसी को टोंट मारना, ठीक है, हंसी के लिए किसी को हंसाना है, फिर किसी को, तो ये हंसी के लिए किसी को टोंट मारना या जोक करना, जेस्ट, ठीक है। और जेस्ट का अपोजिट हो जाएगा ग्रेविटी। ग्रेविटी का मतलब होता है सीरियसनेस। देखिए, जेस्ट का मतलब हो गया जोक, तो जेस्ट से आप जोक याद रख सकते हैं। जेस्ट से जोक यानी कि जेस्ट यानी हंसी मजाक, किसी को हंसाने के लिए हम जो मजाक कर रहे हैं वो जेस्ट हो गया। और इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? ग्रेविटी। ग्रेविटी का मतलब है हंसाना, सीरियस, सॉरी, ग्रेविटी का मतलब सीरियस, ठीक है। कोई मैटर है जो सीरियस है वो ग्रेविटी, और जो हंसी मजाक वाला है, जोक वाला है, वो जेस्ट, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है कर्टेल। कर्टेल का मतलब होता है किसी भी चीज़ को कम करना। देखिए, यहाँ पे कर्ट जो है ना, इसको आप सोचिए, कर्ट यानी काट देना, किसी को काट कर कम करना, उसको शॉर्ट करना, ठीक है, शॉर्ट कर देना, काट कर शॉर्ट कर देना यानी कर्टेल। अब कर्टेल अगर शॉर्ट है तो उसका अपोजिट क्या हो जाएगा? लेंथन, ठीक है। लेंथन का मतलब क्या होता है? लॉन्ग, लंबाई, ठीक है, लंबा करना। किसी भी चीज़ को छोटा करना यानी कर्टेल, और किसी को लंबा करना यानी लेंथन, ठीक है। तो कर्टेल का अपोजिट लेंथन हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा 76 है अपलॉड। अपलॉड का मतलब होता है किसी भी चीज़, किसी इंसान की प्रेज़ करना, ठीक है, किसी को प्रशंसा करना, किसी की भी प्रशंसा करना क्या हो जाएगा? अपलॉड, ठीक है। और इसका अपोजिट क्या हो जाएगा जब हम किसी को क्रिटिसाइज़ करेंगे? देखिए, जब हम किसी की प्रशंसा करेंगे तो अपलॉड हो गया। अब हम किसी की प्रशंसा का उल्टा क्या हो जाएगा? बुराई, निंदा करना, आलोचना करना। तो अपलॉड का अपोजिट यहाँ पे क्या हो जाएगा? सेंसर, ठीक है। सेंसर का मतलब होता है किसी को भी क्रिटिसाइज़ करना, ठीक है। ओके, नेक्स्ट हमारा है 77 जेड। जेड है, ओके। जेड का मतलब होता है एकदम टायर्ड, थक जाना, ठीक है, किसी भी चीज़ से थक जाना, कोई काम करके थक जाना। तो जेड का मतलब क्या हो गया? जेड का मतलब क्या? थक जाना, ठीक है। और जब एक थका हुआ इंसान होता है और दूसरा जो उसका अपोजिट क्या हो जाएगा? जो एनर्जी है जिसमें बहुत सारी, तो वो क्या होगा? चीयर, ठीक है। तो जेड का अपोजिट हो गया चीयर। जेड का मतलब क्या हो गया? कोई भी टायर्ड है, एकदम थका हुआ है, ठीक है, जेड। और चीयर का मतलब एकदम एनर्जीफुल है उसमें, ठीक है, वो इनक्रीज, मतलब इनक्रीजिव है एकदम, जिसको हम इनक्रीज कर सकते हैं, चीयरफुल है वो, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है अप्रिशिएशन। अप्रिशिएशन का मतलब होता है हम किसी की प्रशंसा करना, किसी की भी प्रशंसा करना, अप्रिशिएशन, ठीक है। और हम किसी की प्रशंसा कर रहे हैं, अप्रिशिएशन हो गया,
और जब हम इसका किसी का विरोध करेंगे, देखिए किसी की भी हमें कोई बात अच्छी लगती है, हम उसकी प्रशंसा करेंगे, उसको अप्रिशिएट करेंगे, ठीक है। अब हमें किसी की कोई चीज़ अच्छी नहीं लग रही तो हम उसका विरोध करेंगे, तो एंटीपैथी क्या हो जाएगा, एंटी। देखिए यहाँ पे ये समझ सकते हैं, अप्रेज अप्रिशिएशन यानी आप प्रेज कर सकते हैं, प्रेज PRCI प्रेज यानी आप किसी की प्रशंसा। एंटी का मतलब उसका उल्टा उल्टा, एंटीपैथी, ठीक है। तो अप्रिशिएशन का अपोजिट हो गया एंटीपैथी। नेक्स्ट है पेसिफाई। पेसिफाई का मतलब होता है किसी को शांत करना। जैसे मान लो कोई झगड़ा कर रहा हो, किसी कहीं से भी कोई एंग्री है, उसको पेसिफाई करना, उसको शांत कर देना, पेसिफाई हो गया। अब किसी को शांत कर रहे हैं, पेसिफाई, उसका उल्टा क्या हो जाएगा, हम किसी को भड़का रहे हैं, ठीक है। हम किसी को एक तो शांत कर रहे हैं, एक हम उसको गुस्सा दिला रहे हैं, तो उसका हो जाएगा एनरेज, ठीक है। तो पेसिफाई का अपोजिट हो जाएगा एनरेज। नेक्स्ट हमारा एटी है अपैरेंट। अपैरेंट का मतलब होता है कोई भी चीज़ जो हमारे सामने है, ठीक है। अपैरेंट, अपैरेंट हमारे सामने है, प्रत्यक्ष है, हमें दिख रही है, विजिबल है, ठीक है। और जो चीज़ विजिबल नहीं है, जो हमें दिखाई नहीं दे रही है, वो है इसका अपोजिट है एम्बिग्यूअस, ठीक है। एम्बिग्यूअस इसका क्या हो जाएगा, अपोजिट। इसका मतलब होता है अस्पष्ट, जो हमें दिखाई नहीं दे रही है, अनविजिबल है, ओके। नेक्स्ट हमारा है एथीस्ट। अथिस्ट का मतलब होता है जो भगवान में विश्वास नहीं करता, ठीक है। अथिस्ट जो भगवान में विश्वास नहीं करता, और जो भगवान में विश्वास करता है उसको हम बोलेंगे बिलीवर, ठीक है, ओके। नेक्स्ट हमारा है 82। 82 है जाइगेंटिक, ठीक है। 82 नंबर जाइगेंटिक का मतलब होता है कोई भी चीज़ बहुत बड़ी है, लार्ज है एकदम, ठीक है, बहुत विशाल काय है, एक्सट्रीमली लार्ज है, उसको बोलेंगे जाइगेंटिक। क्या बोलेंगे, जाइगेंटिक। और उसका अपोजिट हो जाएगा जो बहुत छोटा है, एक तो बहुत बड़ा है, एक बहुत छोटा है, तो बहुत छोटा यानी टाइनी। टाइनी का मतलब होता है बहुत छोटा, ठीक है। टाइनी का छोटा हो गया और जाइगेंटिक बहुत लार्ज हो गया, ठीक है। नेक्स्ट हमारा 83 है इलीसीट। इलीसीट का मतलब होता है कोई भी चीज़ जो गैर कानूनी है, ठीक है, कानून उसे नहीं मानता, गैर कानूनी है वो, तो इलीसीट हो गया। और इलीसीट का अपोजिट जो हमें जो कानूनी है, लॉफुल, ठीक है। देखिए लॉ है तो यानी कि ये कानूनी है, इलीसीट तो गैर कानूनी हो गया। नेक्स्ट हमारा है कैलस। कैलस 84 एंटोनिम्स कैलस। कैलस का मतलब होता है कोई भी चीज़, कोई भी क्रूल, बहुत ही निर्दयी व्यक्ति, ठीक है, निर्दयी और जिस मतलब घृणास्पद व्यक्ति एकदम, ठीक है। तो क्रूल, क्रूल हो गया, कैलस का मतलब क्रूल, निर्दयी व्यक्ति, और निर्दयी है तो उसका अपोजिट क्या हो जाएगा, सेंसिटिव। सेंसिटिव मतलब निर्दयी नहीं है, सॉफ्ट है, अच्छा है, तो कैलस का अपोजिट हो गया सेंसिटिव, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है एनिग्मेटिक। एनिग्मेटिक, एनिग्मेटिक का मतलब होता है कोई भी चीज़ जो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत ही पेचीदा है, ठीक है, मिस्टीरियस है, जो समझ में नहीं आ रही है, एनिग्मेटिक। एनिग्मेटिक का मतलब होता है कोई भी चीज़ जो समझ में नहीं आ रही है, पेचीदा है, मिस्टीरियस है, और एक वो चीज़ है जो आसानी से समझ में आ रही है, तो क्या हो गया, सिंपल। तो एनिग्मेटिक का अपोजिट क्या हो जाएगा, सिंपल। नेक्स्ट हमारा है 86 इज़ अबंडेंट, ठीक है। अबंडेंट का मतलब होता है कोई भी चीज़ है जो हमारे पास प्रचुर मात्रा में है, मतलब बराबर है, हमें और उस ज़रूरत नहीं है, अबंडेंट, अबंडेंट, ठीक है। अबंडेंट जो कि हमारे पास प्रचुर मात्रा में है, इनफ है, और उसका अपोजिट क्या हो जाएगा, मीगर। मीगर का मतलब होता है कोई भी चीज़ जो कम है, अल्प, ठीक है। नेक्स्ट हमारा हो गया हैरस, ठीक है। हैरस का मतलब होता है किसी को भी परेशान करना, सताना, ठीक है, परेशान करना, सताना, हैरस हो गया। तो फिर इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, किसी को हम नहीं सता रहे, आराम दे रहे हैं उसको भी कि नो, ठीक है, उसको आराम से रख रहे हैं, तो रिलीव, ठीक है, रिलीव यानी आराम देने वाला, हैरस यानी किसी को सताना, ठीक है। नेक्स्ट है चार्मिंग।
नेक्स्ट है चार्मिंग। चार्मिंग का मतलब होता है अट्रैक्टिव। कोई भी चीज़, कोई भी पर्सन जो अट्रैक्टिव है, चार्मिंग है, बहुत ही अच्छा है, ठीक है। चार्मिंग हो गया जो अट्रैक्टिव है, और इसका अपोजिट हो जाएगा जो अनअट्रैक्टिव है, ठीक है। रिपल्सिव। रिपल्सिव, रिपल्सिव का मतलब क्या हो गया? चार्मिंग का अपोजिट। रिपल्सिव का क्या होगा? जो अच्छा नहीं है, ठीक है, अनअट्रैक्टिव है, जिसे देखकर आपको मतलब अच्छी फीलिंग नहीं आती, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है ग्रूसम। ग्रूसम का मतलब होता है, ग्रूसम, ये जो ग्रूसम है ना, वही रिपल्सिव का सिनोनिम्स है, ओके। ग्रूसम का भी मतलब यही होता है जो चीज़ अच्छी नहीं है, ठीक है, एकदम घृणा जिसे हो रही है, घृणास्पद है, तो ग्रूसम का हो गया। और इससे अच्छी जो हो गई तो उसका ग्रूसम का अपोजिट क्या हो जाएगा? जो अच्छी है, ग्रेसियस, ठीक है। फाइनल हमारा लास्ट है डिस्पाइज। डिस्पाइज का मतलब होता है कोई ऐसा इंसान जो मतलब जिसको हम डिसलाइक कर रहे हैं, जिसको हम पसंद नहीं कर रहे हैं। डिस्पाइज यानी डिसलाइक, जिसकी हम रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं, ठीक है, उसकी रिस्पेक्ट हमारे नहीं है, मतलब हमारे दिल में उसके लिए रिस्पेक्ट नहीं है। हम उसको मतलब ऐसे समझ रहे हैं लाइक ही शी इज़ नथिंग, ओके। तो वो डिसलाइक हो गया, मतलब उसको पसंद ही नहीं करे तो डिसलाइक। और अगर हम किसी को लाइक करेंगे तो हम क्या करेंगे? उसको महत्व देंगे, उसको है ना इम्पोर्टेंस देंगे, तो उसका हो जाएगा अप्रिशिएट।